आते हैं कक्षा 10 यानी कक्षा 10 मैथ ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्नावली आपका हो जाता है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पे त होगा अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं और वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे और उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं साइन यानी एक साइन थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला जानते हैं p/h। कॉस थीटा जानते हैं, उसके बाद जानते हैं b/h। टैन थीटा जानते हैं तो टैन थीटा होता है p/b। और सेक थीटा तो यहाँ दिया ही हो, सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा को हमको निकालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमको दे चुका है। सेक थीटा से ही हमको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया और आपका कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा और आपका एक लास्ट बच गया कॉट थीटा। तो सेक कॉसेक थीटा का होता है आपका साइन का उल्टा होता है कॉसेक यानी h/p। कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा यानी कि b/p यानी b/p। तो ये इनका है। चलिए तो यही हम लोग को 5 ठो निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है। तो इसी से हम लोग को क्या करना है, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेना है। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है सेक थीटा का मान दिया हुआ है आपको 13/12 यानी कि 13/12। सेक थीटा आपको बताए हैं कि सेक थीटा का जो फार्मूला होता है बाबू, सेक थीटा होता है आपका कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस का अपोजिट होता है सेक तो इसका जानते हैं जब कॉस का होता है b/h तो इसका होता है h/b। ठीक है, ये होता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी कि आपको दे दिया है h दे दिया है और यह आपको 12 जो 12 दिया है वो आपका b दे दिया है। तो हिंदी में इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और आधार बोलते हैं इसको, आधार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। तो हम देख चुके हैं और इससे हमको डाउट और अच्छा से क्लियर करना है तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखा देते हैं। ट्रायंगल से बहुत अच्छे तरह से हम लोग जान पाते हैं ट्रायंगल। तो जब भी हम लोग त्रिकोणमिति बनाते हैं तो राइट एंगल होना चाहिए। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अब हम लोग थीटा यहाँ रखेंगे और हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, तो h होता है यानी क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के जस्ट ये सामने वाला होता है p यानी परपेंडिकुलर यानी हिंदी में बोले तो लंब बोलते हैं। और लास्ट जो बच गया वो आधार बच गया यानी कि बेस जिसको बोलते हैं, आधार बच गया। चलिए तो ये आपका हो गया। अब देखिए कि सबसे पहले सेक 13/12 h दिया हुआ है। h कहाँ होता है, तो ये h आपको कितना दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। b भी दिया हुआ है यानी कि कितना दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको यानी 12 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो ये p, अब हमको p ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको देख लेते हैं हम लोग। लंब बराबर क्या होता है, यानी कि लंब के स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा होता है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस यानी कि 2 माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो हमको कर्ण दे चुका है 13, यानी कि 13 के स्क्वायर कर लेंगे, माइनस आधार कितना है, तो आधार हमको 12 दिया हुआ है, तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे हमको लंब को निकालना है। चलिए, तो लंब देखिए, लंब के स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और 13 का जस्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर का मतलब कि 13 इंटू 13 यानी 13 इंटू 13 दो बार करेंगे तो 169 आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 169, और ये आपको अगर हम 12 को करते हैं, 12 को करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 यानी 12 गुने 12 करेंगे तो इसका होता है 144, तो 144। चलिए, अब हम लोग लंब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये आपका रूट हो जाता है, और इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे आपको 5, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 से 1 घट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, यानी लंब का जो मान आ गया वो आपको डबल पेयर से बनता है, यानी 5 इंटू 5, यानी कि जब रूट में से निकालेंगे तो डबल पेयर होना चाहिए। जैसे 5 इंटू 5 है और रूट में है, इस तो ये दोनों को पेयर करके इसको 2 को निकाला जाता है, यानी कि ये 5 हो गया। यानी हमको आ गया लंब, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो परपेंडिकुलर हमको आ गया। क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। और हमको 2 ठो यहाँ दे भी किया है, और यहाँ पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो बहुत इजी है, यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन से चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है? P/H, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं लंब बटा कर्ण। क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थीटा यहाँ था, तो लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हो गया, आपको अभी जस्ट निकाले हैं 5, लंब कितना हो गया? 5, तो 5/13 यानी 5/13, ये 5/13 हो गया। इसके बाद आपको हम देख लेते हैं कॉस थीटा, इसका होता है B/H, तो यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। यह आधार कितना दिया हुआ है? तो 12 दिया हुआ है, और ये 12/13 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 12/13। अब आप बच गए tan थीटा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो tan थीटा होता है P/B, तो यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। चलिए, तो लंब बटा आधार क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। लंब बटा आधार यानी 5/12, तो हम यहाँ पे आपको कर लेते हैं 5/12। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं tan थीटा। अब बच गया sec थीटा, तो खुद दे भी किया है, और हमको एक और बच गया है, 2 ठो और बच गया cosec थीटा का होता है आपका साइन का अपोजिट H बाई होता है आपका P, यानी कि आपको देख लेते हैं यहाँ पे
एच बाय पी, यानी कि कर्ण, कर्ण बटा लंब। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे जस्ट देखे हैं, यहाँ पे कर्ण बटा लंब, तो ये हो गया 13/5। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13/5। अब एक लास्ट है, अंतिम है, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट, तो कॉट थीटा होता है tan का अपोजिट, यानी कि आपको b/p। तो इसको हम लिखेंगे b/p, तो आधार बटा p लंब, यानी कि इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे, इसको कर लेते हैं तो इसका अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 12/5। ये था आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्री का आंसर। थैंक यू।